अयोध्या बहुत वर्षों के बाद में पीढ़ियां गुजर गई। ये वर्तमान की पीढ़ी बड़ी सौभाग्यशाली है जो अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का वो दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है। भीड़ लगी हुई है। विदेशियों का आक्रमण रहा, यवनों का आक्रमण रहा, आतताइयों का आक्रमण रहा और उन्होंने जगह जगह मंदिरों को तोड़ा था और उन मंदिरों पर कहीं चर्च तो कहीं मस्जिदें बनाई। और आज वही भगवान के जो परम हृदय में जिन के बैठे उन्होंने उनको मुक्त करा करके और भगवान के मंदिर को स्थापित किया। आज ये युवा पीढ़ी जो है, आज के जो वृद्ध दर्शन कर रहे हैं वो बड़ी सौभाग्यशाली है। ऐसे ही रावण ने भी प्रेमियों आतताई था, जगह जगह मंदिरों को तोड़ा, सनातन धर्म के जो ग्रंथ थे उनको जलाया। गौशालाओं में जब बलपूर्वक आग लगाई जाती थी, जिस समय देव प्रतिमाओं पर जिस समय बलात् साधुओं को वारुणी पिलाई जाती थी। साधु संतों का पर भी अत्याचार था, उनका धर्म भ्रष्ट करने के लिए उनको शराब पिला देते थे। मूर्ति कहीं भी साधु के पास में यदि साधु का प्रमाण था भगवान की मूर्ति, साधु के पास में यदि मूर्ति मिल जाए तो उनकी बड़ी बेइज्जती करते थे ये राक्षस लोग। आतंक यहाँ तक था उसका, चुपचाप कष्ट जग सहता था। शालाएं जहां यज्ञ की थी, ऋषि रक्त वहां पर बहता था। ये तो स्थिति है प्रेमियों कहां की, लंकापुरी की। लेकिन दूसरी तरफ चले अयोध्या। अयोध्या की स्थिति कैसी थी उस समय पर? सरयू तट विख्यात है पावन अवध प्रदेश, थेन्द्रपाल दशरथ यहाँ तो रघुकुल कमल दिनेश, रघुकुल कमल दिनेश। सत्संग कथा प्रवचन कीर्तन अध्यात्म मनन चिंतन भी था, आध्यात्म मनन और चिंतन था। आंगन आंगन में तुलसी थी, घर घर में गौपालन भी था। आंगन आंगन में तुलसी थी, घर घर गौपालन भी था। आंगन आंगन में तुलसी थी, घर घर भी गौपालन भी था। सब था राजा के पुत्र न था, दत्तक भी कोई लिया न था। अवध प्रदेश में अयोध्यापुरी में राजा दशरथ है। प्रेमियों, अयोध्या की स्थिति थी, घर घर में तुलसी लगी हुई है, आंगन आंगन में गौओं का पालन हो रहा है। राजा बड़ा प्रसन्न है, लेकिन राजा को एक चिंता थी। सब था राजा के पुत्र न था, दत्तक भी कोई लिया न था। विधि ने बेटा दिया न था, ना दिया न घर का दिया न था, ना दिया न घर का दिया न था। घर का दीपक नहीं दिया कुल को चलाने के लिए। पुत्र कामना में हुए नृप जब अधिक उदास, हृदय व्यथा कहने गए गुरु वशिष्ठ के पास। जब भी कोई चिंता हो तो अपनी पीड़ा किससे कहे? इसीलिए जीवन में सदगुरु आना जरूरी है। राजा दशरथ अपनी चिंता किससे जाकर के कहे हैं? गुरु वशिष्ठ के पास जाकर के कहे।
राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे। लेकिन प्रेमियों देखिएगा, संत आश्रम पर, गुरु के आश्रम पर जाएं तो कैसे जाएं? ये कथा बताती है कि पहले तो नतमस्तक हो, फल 4 चढ़ाए चरणों में। पहले तो अपने मस्तक को गुरु जी के चरणों में रख दिया और 4 फल चढ़ा दिया। पहले तो नतमस्तक हो, फल 4 चढ़ाए चरणों में। फल 4 चढ़ाए चरणों में। फिर अर्घ रूप में अश्रु 4 चुपचाप गिराए चरणों में। फिर अर्घ रूप में अश्रु 4 चुपचाप गिराए चरणों में। फिर अर्घ रूप में अश्रु 4 चुपचाप गिराए चरणों में। फिर अर्घ रूप में अश्रु चुपचाप गिराए चरणों में। गुरु जी के चरणों में मस्तक रख दिया और प्रणाम करके कहने लगे। जब कहना ही चाह रहे थे तो गुरु जी ने कहा, राजन आज तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या बात है? बताओ तो सही कि गुरुदेव क्या बताओ, आप सब जानते हो। बोले कर चुका विवाह 3, फिर भी फल उसका मिला नहीं। बोले कर चुका विवाह 3, फिर भी फल उसका मिला नहीं। फिर भी फल उसका मिला नहीं। है चौथापन आने वाला, हृदय कमल अभी तक खिला नहीं। है चौथापन आने वाला, हृदय अभी तक खिला नहीं। है चौथापन आने वाला, हृदय कमल अभी खिला नहीं। राजन क्या कहना चाहते हो? कि गुरुदेव क्या कहूं, 3 विवाह कर लिए, 3 विवाह कर लिया, लेकिन फिर भी जो हृदय की इच्छा है वो अभी पूर्ण नहीं हुई है। लेकिन कहो तो सही, क्या कहना चाहते हो? स्पष्ट कहो कि न जाने कैसा न जाने कैसा है भविष्य, अब तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, उस प्रबल दुख ने घेरा है। कहो तो सही भैया, क्या चाहते हो? कि कम से कम एक पुत्र ही हो, जिससे रघुवंश चले मेरो। पितरों को भी तर्पण पहुंचे, आगे भी वंश चले मेरो। अच्छा राजन, आज तुम्हें पुत्र की इच्छा हो गई कि हाँ गुरुदेव एक पुत्र हो जाए। तो पुत्र की इच्छा तो कर रहा है राजन, लेकिन हो जाए पुत्र कपूत कहीं तो घर को शमशान बनाता है। घर को शमशान बनाता है। राजन ये है व्यर्थ विचार कि बेटा ही नाम कमाता है। राजन यही है व्यर्थ विचार, बेटा ही नाम कमाता है। राजन यह व्यर्थ विचार, बेटा ही नाम कमाता है। राजन पुत्र यदि कुपुत्र हो गया तो गुरुदेव आप जैसे संतों का आशीर्वाद होगा तो कुपुत्र कैसे होगा? फिर कुपुत्र कैसे होगा? अच्छा लेकिन राजन मैं तुम्हारा जानता हूँ, तुम्हारा हृदय जानता हूँ, तुम्हारी उदारता जानता हूँ, तुम्हारे पुण्यों को जानता हूँ, तुम्हारा सुयश जानता हूँ, तुम्हारी कीर्ति को मैं जानता हूँ। अच्छी बात है, अच्छा विचार है, बहुत अच्छा विचार रखा है तुमने। अब ऐसा है भैया, इच्छा है अगर पुत्र की राजन तो पुत्रेष्टि यज्ञ संविधान करो। पाओगे राजन 4 पुत्र, भगवान विष्णु का ध्यान करो। पाओगे राजन 4 पुत्र, भगवान विष्णु का ध्यान करो। पाओगे राजन 4 पुत्र, भगवान विष्णु का ध्यान करो। प्रेमियों, राजा ने एक पुत्र मांगा और 4 पुत्रों का आशीर्वाद मिल गया है।
अब प्रेमियों, यज्ञ हुआ है और यज्ञ के माध्यम से प्रसाद मिला है खीर का। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, अर्ध भाग कौशल्य दीना, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, बहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।